हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है मास्टर क्लास एट अभिव्यक्ति। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जैसा कि एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन रिवीजन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके थर्ड एपिसोड में प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जो बचा हुआ पोर्शन है, पॉलिनेशन से आज हम शुरू करेंगे। और पॉलिनेटिंग प्रोसेस से देखिए डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नीट 2013 से लेकर 2022 के जो एग्जाम क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन पहले से आपको दे दिया गया है। वो लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है? देखिए, आपने कहा मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, और ये जो पॉलन ग्रेन डेवलप हुए हैं, इन पॉलन ग्रेन्स को अब स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना है। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा और फीमेल स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स को फीमेल स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना बच्चों पॉलिनेशन प्रोसेस है, इसको पॉलिनेशन आप कहेंगे। वो कह रहा है द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द pollen grain and embryo sac respectively in the form of pollen grain and embryo sac। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डेवलप हुआ है एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में। देखिए, जैसे ये मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो इसमें आपको पता है ये एम्ब्रियो सैक है, ये ओव्यूल है जो मेगास्पोरेंजियम के फॉर्म में बच्चों एक्ट करता है। तो इसके अंदर आपने डेवलप कर लिया एम्ब्रियो सैक। ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है एम्ब्रियो सैक है, और इसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग सेल है। इस एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए एग सेल हैं, साथ में सिनर्जिड्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई दो यहाँ प्रेजेंट हैं, एंटीपोडल्स हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट, और ये पॉलन ग्रेन एंड मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पॉलन ग्रेन के थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इट विल बी द सिफोनोगेमस कंडीशन, साइफोनोगेमी ये होगी। उसके बाद देखिए बच्चों, आपको दे रखा है कि जो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं उनको साथ साथ लाया जाता है। तो नॉन मोटाइल गैमेट्स को साथ लाए जाने के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवाए जाने के लिए कुछ मोड या मेथड्स यूज किए जाते हैं। उन मोड और मेथड्स को आप पॉलिनेटिंग प्रोसेस में काउंट करते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मेल एंड फीमेल गैमेट को साथ साथ लाना या पास पास लाना जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा पॉलिनेशन की प्रोसेस का। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन पिस्टिल इज टर्म्ड एज द पॉलिनेशन। तो ये पिस्टिल है, इसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का आना या पॉलन ग्रेन का पहुंचना ही क्या है बच्चों? पॉलिनेशन प्रोसेस है। फिर कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे अमेजिंग अडेप्टेशंस जो हैं वो अचीव कर रखे हैं, या बहुत सारे अडेप्टेशंस स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिनके थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस हो सकती है। और ये जो अडेप्टेशंस इन्होंने अचीव किए इस पॉलिनेटिंग प्रोसेस के लिए, वो बायोटिक और एबायोटिक हो सकते हैं। मतलब बायोटिक प्रोसेस के थ्रू पॉलिनेटिंग प्रोसेस होगा या ऑर्गेनिज्म मीडिएटेड हो सकता है। इसके अलावा जो एबायोटिक मेथड्स हैं बच्चों, उनके थ्रू भी पॉलिनेशन प्रोसेस हो सकती है। तो आपको दिया गया है काइंड्स ऑफ द पॉलिनेशन। तो सबसे पहले पॉलिनेशन का टाइप जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आ कहां से रहा है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट। तो दो टाइप आपके पास हैं। सबसे पहले देखिए, आपको दिया गया है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का प्रोसेस आपको दे रखा है बच्चों। काइंड ऑफ पॉलिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ऑटोगेमी प्रोसेस कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन को इंडिकेट करता है। तो मैं कुछ दो कंडीशंस आपको पहले बता देता हूं जिससे एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। ये देखिए, एक प्लांट है। इस प्लांट में ये जो फ्लावर है इसको मैं कह दूं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है बच्चों। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। प्लांट की कंडीशन है मोनोसियस, जैसा आप पहले से जानते हैं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, प्लांट की कंडीशन है मोनोसियस। अब अगर इसी फ्लावर में पॉलिनेटिंग प्रोसेस हो जाता है तो इसको आप ऑटोगेमी कह देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। मतलब इसी प्लांट के पॉलन ग्रेन, इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो हैं वो अपनी ही स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। यहाँ बाइसेक्सुअल कंडीशन फ्लावर की आप कह रहे हैं। देखिए, ये कंडीशन है बच्चों, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। इस एंथर से इसी स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है तो ये ऑटोगेमी है। ये पहला मोड है जो कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। उसके बाद बच्चों दूसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, ये प्लांट है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हैं। प्लांट की कंडीशन हम कह रहे हैं मोनोसियस है। ये इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर बच्चों आप कह रहे हैं। प्लांट की कंडीशन मोनोसियस है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पॉलन ग्रेन यहां से यहां ट्रांसफर हो या पॉलन ग्रेन यहां से यहां ट्रांसफर हो। अब ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो आप ये कह सकते हैं इन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट है। एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच है। ये जो प्रोसेस थी इसको मैं मार्क कर सकता हूं, दिस इज द प्रोसेस विद इन फ्लावर
उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस बच्चों हुआ था। लेकिन यहां मैं कह सकता हूं दिस इज द प्रोसेस इन बिटवीन फ्लावर्स, फ्लावर्स के बीच में ये प्रोसेस हुआ। लेकिन याद रखें ये फ्लावर सेम प्लांट के हैं, इसका मतलब जेनेटिकली ये सेम है, तो ये बाइसेक्सुअल कंडीशन थी। एक पॉसिबिलिटी इसमें जो और बनती है वो पॉसिबिलिटी ये है बच्चों, ये प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं। जैसे ये फीमेल फ्लावर मैं कह दूं प्लांट में, और ये आप कह दें इसमें मेल फ्लावर है, तो ऑब्वियस है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इस मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर की तरफ होगा। प्लांट अभी भी मोनोसियस है, लेकिन फ्लावर्स कैसे हैं, तो आप कहेंगे फ्लावर्स हैं यहाँ यूनिसेक्सुअल। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट हैं, एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं। प्लांट मोनोसियस हुआ, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ, यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर होगा ये डेफिनेटली जिटोनोगेमी होगा। ये जिटोनोगेमी कर सकता है, ऑटोगेमी कर सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली क्या करेगा बच्चों, जिटोनोगेमी। तो दूसरी एक कंडीशन आपको पढ़ाई जाएगी यहाँ बी कैटेगरी, जिसको हम जिटोनोगेमी, आगे दे रखा है एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा। और एक कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, जिसमें देखिए एक प्लांट में ये फ्लावर प्रेजेंट है बाइसेक्सुअल, और एक दूसरे प्लांट में भी फ्लावर प्रेजेंट है बाइसेक्सुअल। याद रखें दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के हैं, इससे इस पे पॉलन ग्रेन आए, इससे इस पे पॉलन ग्रेन आए। दिस इज द पॉलिनेटिंग प्रोसेस इन बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट्स के बीच ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसको तीसरा टाइप हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसको आप कहते हैं एलोगेमी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एलोगेमी, जीनोगेमी और द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको एक ओवरऑल व्यू दे देंगी। अब इसके बाद में जो है वो मैं इनकी डिटेल या एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन के पोर्शन से डेफिनेटली एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा गया ऑटोगेमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। देखिए सेम फ्लावर में पॉलिनेशन अचीव किया जाता है, तो सेम फ्लावर में तभी अचीव किया जा सकता है जब फ्लावर क्या हो, बाइसेक्सुअल। उसके बाद कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर पे ट्रांसफर होगा। नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। वो कहना चाह रहा है कि एंथर और स्टिग्मा अगर एक्सपोज्ड हो, जैसे स्टिग्मा मैच्योर हो गया और एंथर जो है वो भी मैच्योर हो गया, और ये अगर एक्सपोज्ड हैं, थोड़ा सा हिडन होने के बजाय एक्सपोज्ड हैं, तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकते हैं दूसरी जगह, दूसरे फ्लावर पे, और इस स्टिग्मा के थ्रू भी रिसीव किए जा सकते हैं दूसरे पॉलन ग्रेन, क्योंकि बेसिकली एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पॉलिनेशन पे होता है। इसलिए वो कह रहा है कि जो प्रोसेस है वो रादर रेयर है। इसलिए यहाँ एक कंडीशन आपको दे रखी है, अगर ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो फ्लावर्स क्या रिक्वायर करते हैं, फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इस पॉलन ग्रेन के यहाँ से रिलीज होने का टाइम, पॉलन ग्रेन के यहाँ से बच्चों स्टूडेंट्स रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा के रिसीव करने का टाइम सेम होना चाहिए। ये जो सिंक्रोनी होगी या सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन जो होगी वो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं लीड करवा देगी किस प्रोसेस को, ऑटोगेमी को। ठीक है, द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। दूसरी एक कंडीशन दे रखी है, ऑटोगेमी कब हो सकती है, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट हो। तो ऑटोगेमी की कुछ पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। सबसे पहली कंडीशन है ऑटोगेमी तब होगी जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। दूसरी काम की बात आप कहेंगे ऑटोगेमी तब हो सकती है जब होमोगेमी हो, मीन्स सेम टाइम पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनकी मैच्योरिटी हो। अगर डिफरेंट टाइम पे मैच्योरेशन होता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे के साथ साथ और पास पास प्रेजेंट होने चाहिए। इसके बाद बच्चों अगली कंडीशन ये है कि ये जो फ्लावर्स हैं वो अगर क्लिस्टोगेमस हैं, क्लिस्टोगेमस बहुत इंटरेस्टिंग एक क्लिस्टोगेमी फिनोमिनन आप डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्लोरल बड कभी नहीं खुलती है। अब अगर फ्लोरल बड ओपन ही नहीं होगी तो ऑब्वियस है वहां तो क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटीज ही खत्म हो जाएंगी। तो वहां डेफिनेटली कैसा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये कुछ डिवाइसेज भी हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। क्लियर? तो ये बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, पोजीशन ऑफ द स्टिग्मा एंड एंथर एंड क्लिस्टोगेमी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं बड स्टेज का जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, बड पॉलिनेशन, कुछ बच्चों जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें बड पॉलिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है, और ये बड पॉलिनेशन भी ऑब्वियस है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर देगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से कुछ डिवाइसेज हैं। आगे मैं कंटिन्यू करता हूं एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स के साथ। तो देखिए ये कह रहा था स्टिग्मा एंड एंथर लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास अगर प्रेजेंट होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। इसके बाद देखो कह रहा है
सम प्लांट्स जिसमें कॉमेलिना, ऑक्जेलिस और देखो ये प्लांट है बच्चों, कॉमेलिना, ऑक्जिस एंड वायोला। इन प्लांट्स में कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लिस्टोगैमस वो हैं जिनमें फ्लोरल बर्ड कभी नहीं खुलती है, और कैस्मोगैमस वो हैं जिनमें फ्लोरल बर्ड या फिर एंथर और स्टिग्मा हाईली एक्सपोज्ड होते हैं। इन प्लांट्स में ये दोनों ही टाइप के कंडीशन प्रेजेंट होते हैं। तो कैस्मोगैमस सबसे पहले लिखा है, जिसमें कह रहा है सिमिलर टू फ्लावर ऑफ द अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। तो ये काम की बात है, स्टिग्मा और एंथर जो है वो इसके क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे, सॉरी। और बच्चों हाईली एक्सपोज्ड होने से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हाईली एक्सपोज्ड होने से आप ये कह सकते हैं कंडीशन ये आ जाएगी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। तो ये जो कैस्मोगेमी है ये कौन सा पॉलिनेशन बच्चों प्रमोट कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद क्लिस्टोगेमी आप कह रहे हैं जिसमें फ्लोरल बर्ड ओपन ही नहीं होती, ये डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं गारंटेड है, इसमें बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के ऑटोगेमी ही होगा। तो इनवेरिएबल ऑटोगेमस फ्लावर्स कौन से होंगे, इनवेरिएबिलिटी कह रहा है, इसका मतलब कोई चांस ही नहीं है। इनवेरिएबल ऑटोगेमस फ्लावर्स बच्चों कौन से होंगे, वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होंगे। तो उसमें लिखा है इसने, इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, व्हेन एंथर डाइसेंस द फ्लोरल बर्ड pollen can come in the contact with the stigma to effect the pollination। तो कुछ और फ्लावर्स की बात की गई, क्लिस्टोगेमस, कैस्मोगेमस की बात की गई। दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, ये एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। ये इनवेरिएबली ऑटोगेमस कंडीशन बच्चों इन फ्लावर्स की जिनकी है, सॉरी जिन फ्लावर्स की क्लिस्टोगेमस कंडीशन है वो इनवेरिएबली ऑटोगेमी शो करेंगे, नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद में देखो, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। मैंने अभी आपको कहा था बिना पॉलिनेटर के भी जो है वो यहाँ ऑटोगेमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा, किसी तरीके से पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। उसके बाद कह रहा है, डू यू थिंक द क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द प्लांट्स एंड व्हाई। तो देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज की जहां तक बात की जाए तो बच्चों ये अपने आप में एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले एडवांटेज की मैं बात करूं, क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज क्या हो सकता है, तो आप ये कह सकते हैं अशॉर्ड सीड सेट, जैसा एनसीईआरटी लिखती है अशॉर्ड सीड सेट जो है वो सीड्स का बनना कंफर्म है, तय है, विदाउट इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटर्स, अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स। तो फिर ड्रॉबैक क्या हो सकता है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, देखिए डिसएडवांटेज बच्चों इसका ये हो सकता है कि कंटिन्यूसली अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, ऑटोगेमी होती रही, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी लीड नहीं हो पाएंगी, और इस कंडीशन को आप कहेंगे इट विल लीड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कौन लीड करवा देगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोसेस को लीड करवा देगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, मतलब जिसमें कंटिन्यूसली ऑटोगेमी होगी। तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हैं वो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं जेनेटिक्स, वेरिएबिलिटी और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये डिसएडवांटेज शो करता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। अब देखो आपको दे रखा है जिटोनोगेमी, ठीक है। अब जैसे क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस फ्लावर्स को हमने डिस्कस किया, तो पहले उनका भी थोड़ा सा आइडिया आप ले लें। ये आपको सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर दे रखा है जिसमें क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं, क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस। देखिए ये कैस्मोगेमस फ्लावर्स हैं जो अबाव ग्राउंड हैं, और ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं जिसमें फ्लोरल बर्ड नेवर ओपन। तो ये इनवेरिएबल ऑटोगेमस हैं, इनमें डेफिनेटली ऑटोगेमी होगी, ठीक है। और वो ऊपर जो है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन के फ्लावर हैं, तो वो आप कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जिटोनोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो मैंने पहले ही ड्रॉ करके आपको बता दिया था, ये जो जिटोनोगेमी होगी ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है। तो देखिए जिटोनोगेमी को आप डिस्कस कर रहे हैं, जिटोनोगेमी वो आप कह सकते हैं जेनेटिकली, देखो बच्चों जेनेटिकली तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इट इज द फंक्शनली, इकोलॉजिकली, फंक्शनली और इकोलॉजिकली अगर आप बच्चों इसको देखते हैं तो ये कैसा पॉलिनेशन हो जाएगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली। ये कह रहा है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगेमी, क्योंकि देखिए एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। तो जिटोनोगेमी द पॉलिनेशन प्रोसेस इन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है।
उसके बाद देखो जीनोगेमी आपको दिया गया है। देखो जीनोगेमी जो है वो कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन को बच्चों रिप्रेजेंट करता है। दिस जीनोगेमी इज द क्रॉस पॉलिनेटिंग प्रोसेस। तो आप ये कहिए ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। एक ही स्पीसीज के जो दो प्लांट हैं उनके बीच पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है, और ये जो है वो पॉलिनेशन प्रोसेस जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स को कांटेक्ट में लाता है। तो ऑब्वियस है ये जेनेटिकली भी डिफरेंट होगा, फंक्शनली भी डिफरेंट होगा। जेनेटिकली डिफरेंट है, फंक्शनली डिफरेंट है, इकोलॉजिकली डिफरेंट है, और ये वेरिएशंस को या वेरिएबिलिटी को लीड करवा देगा। इसको हम एलोगेमी भी लिखते हैं, एलोगेमी आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जीनोगेमी, और इट इज द मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से ये पॉलिनेटिंग प्रोसेस थी। पोलन ग्रेन कहां से आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन हमने तीन टाइप डिस्कस किए, ओटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड ओटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड एलोगेमी, जीनोगेमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स जो हैं वो कौन से एजेंट्स हैं? तो देखो ये कह रहा है प्लांट यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट एक एबायोटिक पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। देखिए एबायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस एक होगा। इस एबायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस में थोड़ा सा मैं इसको बच्चों इधर सिस्टमेटिक कर देता हूं। पॉलिनेटिंग प्रोसेस आप जानते हैं एक एबायोटिक होगा, और एबायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस में हमारे पास जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं वो आप कह सकते हैं विंड है और वाटर है। विंड के थ्रू होने वाला जो प्रोसेस है उसको बच्चों हम कंसिडर करते हैं एनीमोफिली। क्या कहेंगे आप? एनीमोफिली। और वाटर के थ्रू जो होने वाला पॉलिनेशन है उसको आप कहेंगे हाइड्रोफिली। एनीमोफिली मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस है। हाइड्रोफिली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के 30 जेनेराज तक लिमिटेड है। काफी सारा मैटर इस पॉलिनेटिंग प्रोसेस में एनसीईआरटी ने लिखा है, तो इस पे बात करते हैं। ये देखिए लिखा है प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, और इसमें विंड और वाटर है। दूसरा बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे उसमें इंसेक्ट्स मोस्ट कॉमन है, बीज वगैरह है। तो ये कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज द बायोटिक एजेंट, ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट एबायोटिक एजेंट्स। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू बहुत कम प्लांट पॉलिनेटिंग प्रोसेस अपनी परफॉर्म करते हैं। Pollen grains coming in the contact with the stigma is the chance factor in both wind and water pollination। तो wind और water pollination का जो प्रोसेस है दोनों में ही आप ये कह सकते हैं पॉलिनेटिंग प्रोसेस जो है दैट इज द फैक्टर ऑफ चांस। ठीक है, मतलब इनमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। तो देखो वो कह रहा है इस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए क्या किया जाता है? अनिश्चितताएं जो है उनको कम करने के लिए पोलन ग्रेन, अनिश्चितताओं के कारण अनसर्टेनिटी का मतलब पोलन लॉस हो जाएगा काफी सारा। अब देखो बच्चों पोलन ग्रेन्स का लॉस होता है तो फ्लावर क्या करता है? एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू द फ्लावर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस। तो जो बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस में फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं उनके कंपैरेटिवली एबायोटिक पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स ज्यादा बनते हैं। क्लियर? इसके बाद देखो एक और बात इसने यही मेंशन की थी कि वो जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स वहां फ्लावर में प्रेजेंट होंगे उनके कंपैरेटिवली पोलन ग्रेन और मेल गैमेट काफी ज्यादा बनेंगे। ये वैसे भी फैक्ट है, आप सब जानते हैं। अगला देखो मैंने पॉलिनेटिंग प्रोसेस का जो मेन एनसीईआरटी में जो दे रखा है डिटेल उसको खोल लिया है और यहां से काफी सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। सबसे पहली बात तो इसी पे कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास विंड पॉलिनेटेड प्लांट एक दे रखा है जिसमें कॉर्न कॉब का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिया है। ये कह रहा है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। तो एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे कॉमन कौन सा है? विंड पॉलिनेशन। It require the pollen grains are light and non-sticky so that they can transport in wind currents। तो pollen grains यहाँ जो ट्रांसफर होते हैं या जो पोलन है उन पोलन की रिक्वायरमेंट क्या है? आप ये कह सकते हैं वो लाइट वेट और साथ में आप कहेंगे वो होने चाहिए नॉन स्टिकी। बच्चों नॉन स्टिकी होंगे तो इजीली जो है वो उड़कर ट्रांसफर हो सकेंगे। उसके बाद वो कह रहा है दे ऑफन पॉजेज वेल एक्सपोज स्टामेन। स्टामेन वेल एक्सपोज होना चाहिए तभी तो जैसे ही एंथर ओपन होगा खुलेगा उसका डाइसेंस होगा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो पाएंगे। सो पोलन इजीली डिस्पर्स इनटू द एयर करंट्स। और साथ में देखिए जो स्टिग्मा है जिस स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे वो भी लार्ज साइज होनी चाहिए, फिदरी स्टिग्मा होनी चाहिए जिससे पोलन ग्रेन्स को या एयर बॉर्न पोलन ग्रेन जो एयर से हवा से आए हैं उड़ के उन पोलन ग्रेन्स को अल्टीमेटली ये जो है वो ट्रैप कर सके। क्लियर? उसके बाद देखो बच्चों आपको लिख के दिया है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल
in each ovary and numerous flower packed in inflorescence. A familiar example in the corn cob. फेमिलियर एग्जाम्पल कॉर्न कॉब का आपको दे रखा है, कह रहा है द टेसल्स यू सी, जो टेसल्स हैं वो आप जो देखते हैं, नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेयर इन विंड, जो हवा में लहराते रहते हैं, और ये जो हैं वो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करते हैं. विंड पॉलिनेशन इज द क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, ग्रासेज में बहुत कॉमन है. तो देखो इनकी बात कर रहा है ये बच्चों, टेसल्स कह रहा है, जो ये सर्कल किया है एनसीईआरटी ने, ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये टेसल्स हैं, जो वो कह रहा है कुछ नहीं है, स्टिग्मा एंड स्टाइल हैं, एक्सपोज होते हैं, यहाँ पॉलन ग्रेन आएगा. अब एक कॉन्सेप्ट की बात इसमें दी गई है, जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस है, इस पे फ्लावर्स पैक्ड हैं. अब स्मॉल साइज फ्लावर्स हैं और वो ऐसे पैक्ड होंगे ना बच्चों, तो ऑब्वियस है पैक्ड होने से सबसे पहली बात तो जो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन इस पे उड़कर आएगा उसको ट्रैप करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुकेगा, तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जा सकता है. दूसरी काम की बात, अगर इसमें देखो एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, एक फ्लावर में अगर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की सक्सेस बढ़ने के चांस हो गए. अदरवाइज क्या हो सकता था, पॉलन ग्रेन जो हैं वो तो आते हैं, आप ये कह सकते हैं एयरबॉर्न है, उड़कर आते हैं. इन फ्लावर्स में अगर ओव्यूल का नंबर मोर देन 1 होता, 2-3 ओव्यूल होते, ज्यादा होते, तो बहुत सारे ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी अनफर्टिलाइज्ड ही रह जाते हैं, मतलब उनके अंदर जो एम्ब्रियो सैक बनता है, एग सेल बनती है, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में नहीं जा पाता, तो अनफर्टिलाइज्ड पॉसिबिलिटी उनकी रह जाती है. इसलिए देखो ये एडेप्टेशन है, ये बहुत स्पेसिफिक एडेप्टेशन है. ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं मेनली एक्सेस पर आप कहते हैं जो फ्लावर्स होल्ड करते हैं, उन फ्लावर्स में उनकी ओवरी में सिंगल ओव्यूल की प्रेजेंस होती है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. देखो ये लिखा है ईच ओवरी न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस एंड फेमिलियर एग्जांपल जो है वो कॉर्न कॉब आपके पास दे रखा है, और इसमें एक ही ओव्यूल की जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस. उसके बाद देखो इसने बच्चों इतना ही लिखा है एयर पॉलिनेशन के लिए. अब वाटर पॉलिनेशन पे आता है, वो कह रहा है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर. जैसा मैंने अभी कहा था ये क्वाइट रेयर है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर. ये टॉपिक जो है वो आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोफिली. ये बच्चों हाइड्रोफिली है, पॉलिनेशन प्रोसेस बाय वाटर. ठीक है, हाइड्रोफिली के 2 मोड होंगे, एक होगा एपी हाइड्रोफिली जो वाटर सरफेस से ऊपर होगा, और दूसरा आप कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली जो अंडर वाटर होगा. तो देखिए इसने लिखा है लिमिटेड अबाउट 30 जेनेराज, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के 30 जेनेराज हैं, और इनको एक 30 जेनेराज में होता है ये हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन थ्रू वाटर, और इसको एक तरीके से नेग्लिजिबल काउंट लिया जाता है क्योंकि 1000 के आसपास जो जेनेरा हैं उनमें से ओनली 30 में प्रेजेंट है, इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में नेग्लिजिबल काउंट है. वो कह रहा है एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप. जैसे एल्गी में मेल गैमेट के ट्रांसफर का मोड वाटर है. उसके बाद वो कह रहा है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स की भी डिपेंडेंसी वाटर पे है, जैसा आप जानते हैं, और इसी के कारण उनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड रेंज तक है. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यही कनेक्ट करता है कहाँ, डाइवर्सिटी में, जहाँ डाइवर्सिटी में आपको ब्रायो टेरिडो दे रखे हैं, उनके लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है. उसके बाद बच्चों कह रहा है बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन. तो बेसिकली मेल गैमेट और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसके कारण ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया है, काफी कम हो गया है, नैरो रेंज में है. कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट. जैसे सबसे पहले आपको दिया गया है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेराइन सी ग्रासेज. कुछ सी ग्रासेज दे रखी हैं जैसे जोस्टेरा. बच्चों एक एक एग्जाम्पल आपको क्लियर होना चाहिए. वेलिस्नेरिया आपको दे रखा है, हाइड्रिला आपको दे रखा है. अब हमें ये पता करना है कि एपी हाइड्रोफिली में जाएंगे या हाइपोहाइड्रोफिली में जाएंगे, मतलब पॉलिनेशन अबाव द सरफेस ऑफ वाटर होगा या फिर पॉलिनेशन अंडर द सरफेस ऑफ वाटर होगा, इसको आपको चेक करना है. तो आइए डिटेल पढ़ते हैं. वो कह रहा है इन ए मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी जो मेजोरिटी है उसके हिसाब से वाटर हायसिंथ और वाटर लिली. देखो 2 एग्जाम्पल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. उनमें वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में क्या होगा, द फ्लावर इमर्ज अबाउट द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड. तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इसका मतलब ये हुआ कि एक्वेटिक प्लांट जो है, जरूरी नहीं उन सारे एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो वाटर के थ्रू ही हो. तो आपके पास 2 एग्जाम्पल आ गए बच्चों, वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली जो है उनमें पॉसिबिलिटी एनीमोफिली की होती है, एनीमोफिली हो सकती है. इसके अलावा आप ये कह सकते हैं उनमें एंटोमोफिली हो सकती है, जिसको इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटिंग प्रोसेस आप काउंट करते हैं. तो एनीमोफिली और एंटोमोफिली ये हो सकता है. फिर देखो वेलिस्नेरिया में वो कह रहा है फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टाक
तो फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाएगा, लंबा स्टाक उसका होता है, और मेल फ्लावर जो है उसके आसपास पॉलन ग्रेन रिलीज कर देंगे और इस तरीके से सरफेस पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। तो देखो पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं जो एनसीईआरटी ने लिखा है। देखिए ये डायग्राम है, ये आपको पॉलिनेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया और इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो वेलिस्नेरिया का पॉलिनेटिंग प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो बच्चों आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो फीमेल फ्लावर है, ये बताया गया ना फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टार्क्ड है और सरफेस तक आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मेल फ्लावर जो है वो वाटर की सरफेस पे रिलीज कर दिए जाते हैं। अब इन मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो है वो इस फीमेल स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में मतलब वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ वो कैसा हुआ, वापस पीछे आ जाइए, ये पॉलिनेशन का प्रोसेस आप कहते हैं वेलिस्नेरिया में जो हुआ उसको हम कह पाएंगे ये है एपीहाइड्रोफिली। क्या हुआ, वेलिस्नेरिया, मार्क कर देता हूं मैं, वेलिस्नेरिया में आप ये कह रहे हैं पॉलिनेशन प्रोसेस, इन वेलिस्नेरिया पॉलिनेशन प्रोसेस इज एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली बच्चों वेलिस्नेरिया में परफॉर्म करवा लिया जाएगा, ठीक है। हाइड्रेला वाटर सबमर्ज्ड प्लांट है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं हाइपोहाइड्रोफिली होगा। उसके बाद कह रहा है दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, वो जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद में सी ग्रासेज आपको दे रखा है, इन अदर ग्रुप सी ग्रासेज फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। तो फीमेल फ्लावर्स वाटर में ही प्रेजेंट अगर होंगे तो ऑब्वियसली फीमेल फ्लावर की कंडीशन देखते ही आपको पता लग गया। अब अंडर वाटर है तो यहां जो है वो कौन सी हाइड्रोफिली होगी बच्चों, हाइपोहाइड्रोफिली, यहां अंडर वाटर पॉलिनेशन प्रोसेस होगा। इस तरीके से आपको अब दे रखा है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं इन स्पीसीज में वो लॉन्ग रिबन लाइक हो सकते हैं एंड दे आर कैरिड आउट पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो एक स्टेटमेंट ये भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट लिख के दे देगा कि उनके पोलन ग्रेन्स का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये जो अंडर वाटर होते हैं उनमें पोलन ग्रेन लॉन्ग, लंबे बड़े रिबन लाइक फीते समान बच्चों होते हैं जिससे स्टिग्मा तक आसानी से ये पहुंच जाए। और बहुत सारे वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में जो पोलन ग्रेन है या मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पोलन ग्रेन जो है उनको वेटिंग से बचाने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग दी जाती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इनका एडेप्टेशन है, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जैसे एनिमोफिली में आपने कहा था नॉन स्टिकी और लाइट वेट होना चाहिए जिससे इजीली क्या हो सके, ये ट्रांसफर हो सके। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, ये कलरफुल नहीं होते क्योंकि इनको किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को बच्चों अट्रैक्ट नहीं करना है, इसलिए इनका कलरफुल होना कोई जरूरी नहीं है। और लास्ट में लिखा है दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, क्योंकि नेक्टर भी आप जानते हैं फ्लोरल रिवार्ड है जो इन फ्लावर्स को किसी को भी नहीं देना होता है। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो आप ये कहेंगे ये एबायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस, इसमें किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर, नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहां आपको अब दे रहा है पॉलिनेटिंग प्रोसेस जिसमें बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस अब बच्चों आपसे डिस्कस की जा रही है। तो ये जो बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस है, बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस की बात अब कर लेते हैं। बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस, तो यहां देखो ये कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ द एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह जो है वो ये बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं जिसमें एंटोमोफिली, माफी चाहूंगा मैं, इंसेक्ट्स जो हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस मोस्ट कॉमन है जिसको बच्चों को हम कहते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली जो प्रोसेस है ये एंटोमोफिली प्रोसेस मोस्ट कॉमन होगी। इसमें देखिए बीज आपको दे रखा है, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बीटल हैं, वास्प हैं, आंट्स, मोथ, बर्ड। अब ये सारे जो हैं वो बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस में आते हैं। देखिए बीज जो है वो चीफ पॉलिनेटर बच्चों कहे जाएंगे। बार थोड़ा सा इसको मैं क्लियर होने देता हूं, ये देखिए, हाँ अब ठीक है। तो देखो बच्चों बीज जो हैं वो चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट हैं और ये जो बीज चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, देखिए बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, ये सब जो हैं, मोथ, ये सब जो मैंने मार्क किए बच्चों, ये सब किस में आते हैं, ये एंटोमोफिली में आते हैं। मतलब ये सब जो हैं वो इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ये इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है आगे आपको दे रखा है सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। ध्यान रखें आप, ये जो हमिंग बर्ड हैं ये आपको वहाँ इकोलॉजी में भी दे रखे हैं अडेप्टेशन में। उसके बाद में बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं तो ये चिरेप्टेरोफिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ कैटेगरीज में आपको बता देता हूँ।
देखिए इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन अगर होता है तो जो फ्लावर्स हैं उनको आप कहेंगे एंटोमोफिलस। एंटोमोफिलस फ्लावर्स एंटोमोफिली को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसके अलावा अगर बर्ड पॉलिनेटेड हैं तो बर्ड्स के थ्रू अगर होता है तो इसको आप ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्निथोफिली। हिंदी के बच्चों के लिए तो वैसे भी इजी है, हिंदी में लिख के देता है, लेकिन ध्यान रखें वो इंग्लिश में लिख के देगा। हिंदी में अगर लिख के देता है तो पक्षी परागण, कीट परागण ऐसा लिख के देगा, तो ये ऑर्निथोफिली होगा। बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनको चिरेप्टेरोफिलस आप कहते हैं, चिरेप्टेरोफिली इसको कहेंगे। उसके बाद वो कह रहा है among the animals insects particularly bees are the dominant biotic pollinating agent। तो dominating pollinating agent कौन है? बीज हैं। even large animals such as the some primates, lemur और arboreal tree dwelling जो rodents हैं ये भी pollinating process में participate करते हैं। गिको लिजार्ड भी participate करती हैं। तो एक तो जितने सारे pollinating agent आपको यहाँ दे रखे हैं वो सब जो है वो आपको यहाँ क्लियर होने चाहिए, बहुत क्लियर, एक एक की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इन सबको आपको ऐसे के ऐसे बच्चों याद रखना है। कैटेगरी मैंने बता दी है, एंटोमोफिली, चिरेप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली। कुछ मोलस्क्स के थ्रू कई बार पूछा जाता है तो उसको आप मेलेकोफिली में काउंट करते हैं। इसके अलावा मर्मेकोफिली, आंट्स के थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन है इसको हम कहते हैं मर्मेकोफिली। क्लियर? फिर कह रहा है ऑफन फ्लावर्स ऑफ द एनिमल पॉलिनेटेड स्पीसीज आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज। तो ऐसा नहीं है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन जैसे एंटोमोफिली मोस्ट कॉमन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिनेटर किसी का भी पॉलिनेशन प्रोसेस करवा देगा, ठीक है ना। तो बहुत साफ आपको एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पॉलिनेटिंग प्रोसेस है, इस पॉलिनेटिंग प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें स्पेसिफिसिटी होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप्स जो हैं वो क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। मोस्ट ऑफ प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप्स जो है वो बच्चों स्पेसिफिक होंगे। और यहाँ लिखा गया ये जो है वो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल। अब ये अडेप्टेशंस दे रखे हैं, इंसेक्ट्स को फ्लावर तक अट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियस है उन फ्लावर्स का, फ्लोरल पेटल्स का कलरफुल अट्रैक्टिव होना बनता है। कलरफुल अट्रैक्टिव वो होंगे और उनके फ्लोरल पार्ट्स अट्रैक्टिव होंगे तो पॉलिनेटर जो है वो वहाँ तक आएगा। इसके बाद उसका रिच इन नेक्टर होना जरूरी है, नेक्टर रिच होगा क्योंकि वो फ्लोरल रिवार्ड प्रोड्यूस करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट, स्मेल अच्छी होनी चाहिए, नेक्टर में रिच होना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ जिसको हम बोलेंगे फ्लोरल रिवार्ड। जब कोई भी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेशन करता है तो बदले में वो प्लांट से रिवार्ड लेता है, और ये डायरेक्ट रिवार्ड जो होता है उसमें ऑलवेज पोलन ग्रेन काउंट होगा। पोलन ग्रेन जो है वो डायरेक्ट रिवार्ड में काउंट होगा, और पोलन ग्रेन के साथ साथ दूसरा जो है वो डायरेक्ट रिवार्ड में जो काउंट होता है, ये बच्चों आप कह सकते हैं डायरेक्ट रिवार्ड में जो दूसरा काउंट होगा ये पोलन ग्रेन के साथ साथ क्या काउंट होने वाला है? नेक्टर ओनली। इसके अलावा जितने सारे रेफरेंसेज है वो इनडायरेक्ट रिवार्ड में आएंगे, जैसे सेफ एगलिंग स्पेस है, रिप्रोडक्टिव रिवार्ड है जो ऑर्किड ऑफरिस का आप वहां पढ़ते हैं बी पॉलिनेटर के साथ इकोलॉजी में, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ फ्लावर आर स्मॉल, ये क्लस्टर्ड होंगे इनफ्लोरेसेंस में, ये इसका अडेप्टेशन है जिससे क्या है विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाए। उसके अलावा वो कह रहा है एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर एंड द फ्रेग्रेंसेस, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट आ चुका है। फ्लाइज और बीटल के थ्रू बच्चों जो फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं उनमें फॉल ऑर्डर मतलब बैड स्मेल एक तरीके से उनमें आता है, इसको फॉल ऑर्डर आप कहेंगे, ये बैड स्मेल है। और बैड स्मेल मतलब मलिन गंध, हिंदी में हम दुर्गंध जिसको कह सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे जो पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव द प्रोवाइड रिवार्ड, और ये रिवार्ड मैंने अभी कहा नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, ये डायरेक्ट रिवार्ड होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे इनडायरेक्ट रिवार्ड होते हैं। For harvesting the reward from flower, the animal visitor come to contact with the anther and the stigma। तो एनिमल विजिटर जो मतलब पॉलिनेटर हैं वो एंथर और स्टिग्मा के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आते रहते हैं। द बॉडी ऑफ एंथर गेट कॉटिंग द पोलन ग्रेन, तो जैसे ही वो स्टिग्मा पर एंथर पे आएंगे तो उनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, मतलब यहाँ भी पोलन ग्रेन्स का स्टिकी होना जरूरी है। तो आप यहाँ पोलन ग्रेन्स की कंडीशन अगर देखें, नंबर बहुत ज़्यादा हो, एनिमोफिली की तरह जरूरी नहीं है, लेकिन वो स्टिकी होने चाहिए जिससे वो उनकी बॉडी पे चिपक के जा सकें। विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेशन फ्लावर। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन द कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, इट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, ठीक है। तो अगला रेफरेंस जो है बच्चों उस पर चलते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड इन प्रोवाइडिंग सेफ एगलिंग स्पेस। देखिए मोथ एंड यक्का का एग्जाम्पल आपको दे रखा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं एक एमोर्फोफिलस फ्लावर जो है वो दिया है ना यहाँ टाल
अमॉर्फोफेलस फ्लावर 6 फीट जिसका हाइट होता है, वहाँ भी इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेटर सेफ एग लेइंग स्पेस ढूंढते हैं। मौत यक्का का जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों एक एग्जाम्पल आपको जो है वो फिग और वास्प का दिया है। तो फिग एंड वास्प ये जो एग्जाम्पल है इकोलॉजी में दे रखा है, ये भी एक तरीके से प्रोटेक्टिव रिवार्ड का है जिसमें सेफ एग लेइंग स्पेस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसको बच्चों आप क्या कहेंगे, ये इनडायरेक्ट रिवार्ड है, जैसे मॉथ एंड यक्का इनडायरेक्ट रिवार्ड प्रोवाइड करता है। क्लियर? और ये बेसिकली कैसे रिलेशनशिप है, म्यूचुअल है, जिसमें ऑब्लिगेटरी कंडीशन होती है, एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते। फिर कह रहा है बच्चों प्लांट कैन नॉट कंप्लीट दैट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, द मॉथ डिपॉजिट इट एग्स इन द लॉक्यूल। तो जैसा मैं अभी डिस्कस आपसे कर रहा था, ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, इकोलॉजी में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और साथ में जो मॉथ इंसेक्ट है उसके जो लार्वा स्टेज है उसको इंक्यूबेट भी करता है, मतलब ये जो प्लांट है वो प्लांट अपने क्या करता है, सीड्स प्रोवाइड करता है। फिर वो कह रहा है व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व द सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, इनमें पॉलिनेशन प्रोसेस को आप क्यों नहीं ऑब्जर्व करते। तो एक बहुत बेसिक एक रेफरेंस आपको दे रखा है। ये बेसिकली आप जानते हैं बच्चों फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनमें अट्रैक्टेड फ्लावर्स बनते हैं और ये इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होने वाले प्लांट हैं। उसके बाद में आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपको दे रखा है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। देखिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेज जो है वो बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। तो पहले ही मैं इनके कुछ मेजर जो है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने ऑटोगेमी को प्रमोट करने वाली कुछ डिवाइसेज की बात आपसे की थी और ऑटोगेमी को कौन सी डिवाइसेज प्रमोट करती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन प्रमोट कर सकता है। तो देखो एक तो फ्लावर की कंडीशन अगर यूनिसेक्सुअल होगी तो ऑटोगेमी प्रमोट होगी। दूसरा वहाँ होमोगेमी था, सेम टाइम पे मैच्योरेशन था, यहाँ आप बच्चों कह सकते हैं डाइकोगेमी या फिर आप कह सकते हैं हेटेरोगेमी। ये डाइकोगेमी और हेटेरोगेमी जो है वो प्रोसेस यहाँ होगा। ठीक है, डाइकोगेमी और हेटेरोगेमी मतलब अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन है। अब इसमें मेल अगर पहले मैच्योर होता है तब तो हम कहते हैं प्रोटेंड्री, क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री। और अगर फीमेल मैच्योर होता है तो इसको आप बोलेंगे प्रोटोगाइनी, ये बच्चों प्रोटोगाइनी कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये कह सकते हैं उनकी पोजीशन मैटर करेगी। अगर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली बच्चों आप ये कह सकते हैं उनकी पोजीशन ये वेरिएबल होने के कारण या डिफरेंट पोजीशन होने के कारण उनमें जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो क्रॉस हो जाएगी। एक इसमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो प्रोसेस है इसमें आप ये कहेंगे एंथर और जो स्टिग्मा है वो अगर पास प्रेजेंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेम स्पीसीज का जो फ्लावर होगा वो अपने पॉलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करवा पाएगा। एक जेनेटिक डिवाइस है, देखो ये लिखा है द थर्ड डिवाइस प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो अपना ही पॉलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, कि आगे के लेक्चर में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के साथ मैं आपको बता पाऊंगा, वहां हम बात कर पाएंगे। और उसके बाद आप कह सकते हैं कैस्मोगेमी, कैस्मोगेमी और कैस्मोगेमस फ्लावर्स, जिसमें वायोला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस आपने एग्जाम्पल पढ़ा था। तो ये कंडीशन बच्चों अगर होती हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करवा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। वो कह रहा है अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये दोनों कंडीशन है, मोनोसियस प्लांट है लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो पॉसिबिलिटी है क्रॉस पॉलिनेशन की। अब वो जो है वो प्रिवेंट ऑटोगेमी तो कर लेगा, जैसे एक मोनोसियस प्लांट है, इस मोनोसियस प्लांट में आप ये कहते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन है, बट एक फ्लावर फीमेल है अलग और दूसरा फ्लावर मेल है, तो प्लांट में तो दोनों सेक्स प्रेजेंट है इसलिए मोनोसियस हुआ, बट एग्जैक्टली ये जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर लेता है लेकिन जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाता। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं बच्चों, जैसे पपाया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो पपाया यहाँ डाइसियस कंडीशन आपको दिया है, याद रखना है डाइसियस इस कंडीशन इसमें रिप्रेजेंट होती है, लेकिन आपको अगली जो कंडीशन दे रखी है पपाया में दे रखा है सेवरल सच फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, मेल और फीमेल की कंडीशन दे रखी है। एक मोनोसियस के साथ एग्जाम्पल इसने दिया था, देखिए कैस्टर एंड मेज। ये कैस्टर और मेज जो हैं वो मोनोसियस हैं, मतलब कैस्टर और मेज में क्या होगा, ये कंडीशन होगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेम प्लांट पे होगा, जबकि पपाया में मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे होगा। तो ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बच्चों आप कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को ही लीड करवा देगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए 100% डाइसियस होना चाहिए। डाइसियस अगर है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा।
हाँ, लेकिन मोनोसियस में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अब कब कब हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी तब बढ़ जाती है जब ये यूनिसेक्सुअल हो। तो इस केस में हमने डिस्कस किया कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ला देता है या आ जाता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ डिवाइसेज जो है वो तैयार की जाती हैं। ये है प्लांट्स के एडेप्टेशंस और स्पेसिफिकेशन। देखिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने इसको एक और पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, ज़्यादा अच्छे से हम डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा बच्चों पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा था। निश्चित तौर पर ये जो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज है ये आपको फायदा पहुंचाएगी। अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठें और साथ साथ डिटेक्ट करते रहें। एंजॉय, बी सेफ। थैंक यू।